चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौर देव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए अग्रिम लीला में प्रवेश करते हैं, जिसे अपने नेत्रों का विषय बनाने के लिए अधीरतापूर्ण अकुहालट सदैव वर्ण किए रहती थी, उसे अपने चरण प्रांत में पड़े हुए देखते ही माँ का वात्सल्यपूर्ण हृदय भर गया। आंखें डबडबाई, कंपित वदना सिंहासन से उतरकर लाल वत्स कुंवर कहती हुई सीताग्रज को राम के समान अपने हृदय से छपका लिया। माँ कौशल्या ने पुनः स्वप्रिय कुंवर को अंक में लेकर सिंहासनासीन हो गई और अपने लाड़ प्यार प्रक्रियाओं से स्वयं सुखी होकर अपने प्राणाधिक प्रिय अतिथि को आनंद प्रदान करने लगी। श्री राम की माँ की गोद में स्थित राम के शाल की दशा उस समय प्रेम चिन्हों से परिपूर्ण थी। सिसक सिसक कर रुदन करते देख माँ धीरज बंधा बंधा कर अपने अंचल से अश्रु पोंछती थी वैदेही बंधु के, किंतु स्वयं नयनों के नीर से कुमार के शिर का अभिषेक करती जाती थी। राम अपने अनुजों सहित अपने अपने आसनों में आसीन थे। अपनी माँ एवं आत्मसखा के पारस्परिक प्रेम के चित्र को नेत्रों का विषय बनाने से चित्र के चिन्ह उनके ज्ञानेंद्रियों को आत्मसात किए से प्रतीत होते थे। कुछ समय के पश्चात धैर्य ने आकर प्रेमार्णव में डूबते हुए सबको उबार लिया। प्रेम तट में बैठी हुई वात्सल्य मूर्ति माँ कौशल्या ने वैदेही बंधु की टोड़ी में हाथ फेरकर उन्हें अपने मुख की ओर आंखें ले आने की चेष्टा के साथ बोली, कहो मेरे लाल, तुम सर्वभावेन कुशल से रहे, तुम्हारे जननी जनक परिजन पुरजन के सहित आनंद के आसन में आसीन है ना। जिसके कुशलता की चिंता सर्वसमर्थ रघुवीर राम की माँ को है, उसकी कुशलता का अपहरण करने के लिए यमपुर अधीश्वर यमराज ब्रह्मलोकाधिपति जगत स्रष्टा सावित्रीपति में भी नहीं, ऐसी अपनी मान्यता है। किंतु श्याम सुंदर रघुनंदन एवं विदेह वंश वैजयंती वैदेही के वियोगनाग्नि से विदेहपुर की लताएं झुलसकर भूमि में लौट रही हैं। शुक सारिकाएं वैदेही वैदेही कहकर नयनों से नीर बहाती हैं। किम पुनः पुरजन परिजन व माँ एक मैं ही विदेहपुरी को चारों ओर से दग्ध करती हुई विरहवन्य की आँच से अपने को बचाने में समर्थ हो सका हूँ, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके अंक में बैठकर इसका कथा कहना है। कहते कहते सीताग्रज का अचेत अम्बा की अंक में लुढ़कते देख पुनः सब लोग प्रेम के सात्विक भावों से भावित हो गए।
माँ ने स्वपुत्र के प्रिय शाल को प्रयत्न से प्रकृतिस्थ कर उनका मुख धोया और आंचल से पोंछा। पश्चात मीठी मीठी बात करके अपने हाथ से मधुरान्न पवाया, पान गंध के द्वारा सत्कारित किया। राम के शाल ने अपने माता पिता तथा अर्धांगिनी का प्रणाम निवेदन कर साथ में लाई हुई सर्वांगीण भेंट को समर्पित किया। तत्पश्चात पुनः यशस्विनी वात्सल्य पूर्णा माँ ने सीताग्रज का लाड़ प्यार किया। गोद में लिए हुए उन्हें अपने सर्वविधि शुभाशीर्वादों से सर्व गुणों का संग्रहालय बना दिया, जो राम के रिझाने के लिए पूर्ण उपयोगी था। तदुपरांत अपने प्राणों से प्यारे राम, ये मेरे प्राण प्रिय एवं नेत्र प्रिय अतिथि हैं। तुम्हारी माँ की बुद्धि यह विचार नहीं कर पाती कि सीताग्रज का स्वागत किस वस्तु के द्वारा करूं। लोक परलोक से संबंधित अपनी कहलाने वाली जो जो वस्तुएं हैं, वे सब इनके आनुगुण्य नहीं हैं, क्योंकि यदि ग्रहीता व भोक्ता के उपयोग के प्रतिकूल पदार्थ हुए तो वे दाता को विपरीत फल ही प्राप्त कराने के कारण बनते हैं। यही उहापोह करते करते मन श्रांत हो गया है। माँ कौशल्या की उक्त वार्ता श्रवण कर उनका लोना लाल माँ को परम प्रसन्न करने के लिए शीघ्र अपना सिंहासन छोड़कर अपने परम प्रिय शाल के अंक को अपना आसन बनाकर बैठ गया। अरे मैया, आपके प्राण प्रिय अतिथि को आपके राम ने अपने को सर्वभावेन समर्पित कर दिया है। राम के ऐसा कहने पर धन्य लाल धन्य, अपनी माँ की सभी उलझनों को सुलझाने वाला तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है। इनके मनोनुकूल उपयोग में आने वाले मात्र तुम ही हो, यह मैं समझती हूँ। सीताग्रज को प्रसन्नता प्रदान करने वाली वस्तु मिल जाने से सीता समेत मेरा राम व सारा अवध, मिथिला समाज एवं सभी सुर नर मुनि समुदाय प्रसन्नता को प्राप्त होगा, क्योंकि सुनैना नंदवर्धन अपने इष्ट देव प्रसाद से कल्याण गुण गणों से युक्त सबके चित्ताकर्षक तथा आत्मा बने हुए हैं। राम, मिथिलेश कुमार के परम प्राप्य मात्र तुम ही हो, अन्यथा योगेश्वर याज्ञवल्क प्रसाद से निमिकुल किशोर का सहज वैराग्यशील मन श्रुत और दृष्ट सभी लौकिक पारलौकिक भोग विभूतियों की ओर न जाने से इन्हें कोई अपेक्षाकृत आवश्यकता ही नहीं है। इनको सहज प्राप्त मिथिला का चमत्कार पूर्ण वैभव, जो इंद्र वरुण कुबेरादि के मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है, कभी अपने में इनके मन को लिप्त न कर सका। तदनंतर मंद मुस्कान एवं चित्तापहारी चितवनी निक्षेप करके सखे, मेरी पूज्य माता की ओर से उनका प्यारा लाल आपके आगमन के आनंदोत्सव में आपको सर्वभावेन समर्पित है। इसका उपयोग आप श्री अपनी अधीनस्थ वस्तु की भांति करने में सर्वथा स्वतंत्र हैं। रघुनंदन राम ने कहा। कर्ण दबाकर, माँ, अपनी अनुजा के वधु काल में मैं मेरे का समर्पण भावी अधिकार के साथ सुर नर मुनि एवं अग्निदेव के समक्ष त्रिकरण संकल्प के द्वारा सीताकांत के पाणि पंकजों में कर दिया गया था। वह आपसे अविदित न होगा। जिन आचार्य चरण एवं माता पिता का यह नियत धन है, उन सबका समर्थन वैदेही के बंधु को प्राप्त हो गया है। अतः अब आपके भवन की टहल करने के लिए स्वयं सेवा में उपस्थित हैं। सच्चे सेवक की सहज संपत्ति उसका स्वामी होता है। कौशल किशोर, मैं आपका सहज शेष, भोग्य और रक्ष हूँ, और आप मेरे शेषी, भोक्ता और रक्षक हैं। अस्तु आप हमारे सर्वस्व हैं और स्वरूपानुकूल उपयोगी परम तत्व हैं। इसमें क्या कोई शंका है। इस प्रकार राम के शाल की बातें श्रवण कर, वत्स, तुम सर्वभावेन राम में समर्पित हो,
और राम तुम में। अस्तु दोनों शाल भाम मिले हुए दो समुद्रों की भांति अपने आनंद की उत्ताल उर्मियों को उठा उठाकर मिथिला अवध की तटवर्ती भूमि को भिगो भिगो कर हरी भरी बनाए रहो। यही मेरे उर की उमंग है, यही मन का मनोरथ है, यही चित्त की चाह है और यही बुद्धि का विमर्श है, एवं यही लोचनों का लोना लाभ है। यही कर्णों की कमनीय कामना है तथा आशीर्वादात्मक यही वाणी का विसर्ग है, और यही देख देख कर जीना आप दोनों की जननी का जीवन है। इस प्रकार प्रेम भरी वाणी का विनियोग कर राम माता ने शाल भाम का मंगलानुशासन किया। तत्पश्चात सीताग्रज ने सभी माताओं के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और सबका अभीष्ट आशीर्वाद प्राप्त कर करके सभी सुर नर मुनियों का स्पृहणीय पात्र अपने को बना लिया। राम के समान राम की माता का लाड़ प्यार पाने वाला त्रिभुवन का स्नेह भाजन बन जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है। इस प्रकार श्री लक्ष्मी निधि जी से कही हुई कृपा सिंधु की जननी कौशल्या अम्बा की कृपा प्राप्त करने की वार्ता सुनकर स्नेह का तरा सिद्धि कुंवर जी धैर्य धारण कर पतिमुख से कथा सुनने के लिए पुनः करबद्ध हो गई। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।